दोस्तों रोज की तरह आनंद जब सुबह सोकर उठता है और अपने मोबाइल में जब वह एक वीडियो क्लिप देखता है तो वह चौंक जाता है दोस्तों। और उसके बाद वह तुरंत फोन लगाता है अपने दोस्त को। उसका वह दोस्त जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है, उससे कहता है कि मैं तुझे एक वीडियो क्लिप भेज रहा हूँ, तुझे उसे जरूर देखना चाहिए। और उसके बाद उसका दोस्त ज्यों ही उस वीडियो क्लिप को देखता है तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह वीडियो क्लिप थी वो उसी के घर की बनी हुई थी, उसी के घर के सीसीटीवी की। और उस सीसीटीवी फुटेज में उसकी बहन बाथरूम में बिना कपड़ों के नहाकर निकली हुई उसमें नजर आ रही थी। कुछ ही देर बाद उसकी माँ उसी तरह से निकलती हुई नजर आ रही थी और उसके भी कुछ अजीब अजीब से उसमें फोटोज थे। दोस्तों वह उसे देखकर परेशान हो जाता है, वह भागकर बांद्रा पुलिस थाने जा पहुंचता है और वहां जाकर वो वीडियो वो दिखाने के बाद वहां कंप्लेंट दर्ज कराता है कि सर किसी ने हमारे परिवार की सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया है और उसका इस प्रकार से गलत इस्तेमाल करके मेरे परिवार की महिलाओं को गलत वीडियोज बनाकर उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है, वायरल कर दी है। कंप्लेंट उसकी दर्ज की जाती है और छानबीन उसकी शुरू की जाती है। दोस्तों ऐसी ही एक हादसा से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना लेकर आज आपके सामने मैं पेश हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना बहुत ही इंफॉर्मेशन और आपको सावधान करने वाली सच्ची घटना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का बनारस शहर 11 दिसंबर 2023 की यह सुबह होती है, 11 बज रहे होते हैं। एक महिला पुलिस मुख्यालय में जाकर पहुंचती है और कमिश्नर साहब जिनका नाम होता है आलोक जैन से मिलने के लिए वह अपॉइंटमेंट लेती है। और जब पुलिस कमिश्नर आलोक जैन आकर के अपने चेंबर में बैठते हैं, उसके बाद जब यह महिला का नंबर आता है तो वह पहुंच जाती है वह कमिश्नर साहब के सामने और उन्हें अपने बारे में वो जानकारी देती है। कहती है कि सर मैं जो हूँ लद्दाख में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्टिंग पर इंडियन आर्मी में तैनात हूँ, और अपना वो नाम बताती है। दोस्तों उनका नाम हम यहाँ नहीं ले सकते हैं क्योंकि आर्मी से जुड़ा हुआ मामला है और एक महिला के सेंसिटिव मैटर से जुड़ा हुआ एक मामला है दोस्तों, इसलिए क्षमा करें। वो नौकरी भले ही लद्दाख में कर रही होती है लेकिन वह लड़की रहने वाली उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ जिले के लालगंज इलाके की वो रहने वाली होती है दोस्तों। और पुलिस कमिश्नर से वो इस वक्त मदद मांग रही होती है और जो सच्ची घटना वो पुलिस कमिश्नर को बताती है वो इस प्रकार से निकल करके सामने आती है कि बनारस का ही एक इलाका लगता है, नंदीश्वर थाना लगता है, और वहीं पर काशीराज अपार्टमेंट में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है देवाशीष मुर्रू। वह भी आर्मी में तैनात है, जम्मू कश्मीर में उसकी यह पोस्टिंग है और वह भी लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्टिंग में है। दोस्तों अब होता क्या है दोस्तों, दोनों की पोस्टिंग आर्मी में होती है और दोनों ही एक जगह के आसपास में इन लोगों की पोस्टिंग होती है। इन लोगों की मुलाकात होती है और जैसे मुलाकात होती है जो दोनों कैजुअली जब एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, क्या होता है कि जैसे ही हम लोग कहीं अगर बाहर रहते हैं और वहाँ पर कोई अपने नज़दीक व्यक्ति मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई अपना करीबी मिल गया हो। इसी प्रकार से इन दोनों में अपनापन की भावना जागृत होती है, बोली भाषा में एक दूसरे को पहचान लेते हैं और जब परिचय होता है तो पता चलता है कि वह लड़की यह बनारस आजमगढ़ की थी। दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है, उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद मन ही मन दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। लेकिन वो लड़का आर्मी की जॉब में उसकी पोस्टिंग थी तो वहां पर वह सब करना उचित नहीं था। आर्मी में शासन प्रशासन होता है दोस्तों। अब होता क्या है, जो देवदास होता है यह कुछ दिनों के बाद छुट्टी लेकर के अपने गांव वापस आता है, बनारस आ जाता है। बनारस में आने के बाद वो अपने फ्लैट में उसकी माँ, अपनी ही माँ के साथ रहने लगता है। उसकी माँ यहाँ रहती थी बनारस में, अब वो लड़की होती है महिला, इसकी बातचीत कंटिन्यू चलती ही रहती है। वह इससे कहता है बातों बातों में एक दिन कि तुम ऐसा करो कि तुम भी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के बनारस आ जाओ, इसी बहाने तुम्हें मैं माँ से भी मिला दूंगा। उसके बाद इस दोनों की बात होती है और जो महिला होती है वो मान जाती है। उसके बाद उसकी 4 बजे फ्लाइट की टिकट अरेंज करवा दी जाती है देवाशीष। और उसके बाद 21 मई 2030 को यह महिला जो होती है वह प्लेट नंबर बदरखा आ पहुंचती है। देवाशीष उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाता है, उसके बाद उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है। घर आने के बाद यह अपनी माँ से उसे मिलाता है। उसकी माँ जो होती है उसे देख कर के खुश हो जाती है, कहती है कि अरे वाह बेटा,
तुम तो बहुत ही सुंदर हो, बड़ी सोनी हो सकता है तुम जैसी लड़की, इतनी प्यारी लड़की, नाजुक लड़की आर्मी में कैसे पहुंच गई। लड़की होती है वो कुछ नहीं कहती है, बस मुस्कुरा देती है। उसके बाद यह सब वहीं रुक जाते हैं। जब रात होती है तब सब डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उसकी माँ अपने कमरे में सोने चली जाती है, देवदास अपने कमरे में, और एक कमरा जो गेस्ट रूम होता है वो उस लड़की को दे दिया जाता है। उसके बाद जब देवाशीष की नींद खुलती है तो देवाशीष किचन में आकर के कॉफी बनाता है। कॉफी लेकर के जा पहुंचता है उस लड़की के कमरे में और कहता है, नींद नहीं आ रही थी, सोचा क्यों ना तुमसे थोड़ी गप्पे मार ली जाए, बातें कर ली जाए। अब लड़की भी बैठ जाती है। दोस्तों दोनों कॉफी पीने लगते हैं। कॉफी का दौर चलता है, बातें होने लगती हैं। अब रात का माहौल था। दोस्तों दोनों प्रेमी प्रेम का इतने करीब होते हैं और कोई होता नहीं है, तो बातें जो होती हैं थोड़ी पर्सनल होने लगती हैं। और इसके बाद देवाशीष होता है, उसका मूड बनने लगता है, वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके साथ सब कुछ करने की कोशिश करता है। तो जो लड़की होती है वह उसे रोक देती है, वह मना कर देती है, कहती है कि नहीं, है शादी के पहले नहीं, कुछ भी हो सकता है, शादी के बाद करेंगे। लेकिन देवाशीष जो होता है इस प्रकार से उसे इमोशनल करके उसे मना लेता है, कहता है जब प्रेम का प्रेम की मिलते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वह लड़की उसकी बात मान जाती है और वह लड़की हमबिस्तर हो जाती है और दोनों सारी रात वहां पर संबंध बना लेते हैं। दोस्तों सुबह होने के बाद भी जब वह महिला होती है, जब वह चाय नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे हुए होते हैं, दोनों में जब बात निकलती है तो वह लड़की कहती है कि देवाशीष की माँ से कहती है कि माँ जी आप जल्दी से हम लोगों की शादी की डेट निकलवाइए, मैं भी अपने घर वालों से बात कर लेती हूँ। वह बात सुनकर देवाशीष की माँ कहती है कि शादी तो देखो बेटा करनी ही है, देवाशीष की करनी ही है, लेकिन देखो ऐसा है कि बहुत मिन्नतों से पाल पोस कर बड़ा किया है, अकेला लड़का है, जो है सब यही है। माँ कहती है कि हमने एक फ्लैट देख रखा है जो 8 लाख रुपए का है, उसकी कीमत है, हम यह चाहते हैं कि शादी हम तुमसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फ्लैट के 10 लाख रुपए हैं, 8 लाख रुपए हैं, वह रुपए आप देवाशीष को गिफ्ट दे सकती हैं। और उसकी माँ बहुत कुछ डिमांड में रख देती है। यह सुनकर वो लड़की एकदम चीख जाती है कि यह जो आज के ज़माने में डायरेक्ट दहेज की डिमांड कर रही है, वो भी एक आर्मी ऑफिसर। इस बात पर वह उन दोनों की बहस हो जाती है। देवाशीष जो होता है वो दोनों को समझाता है, बचाव करता है, और उसके बाद वो लेकर के उस लड़की को निकल जाता है घूमने फिरने के लिए। बाहर जाकर के समझाता है अपनी प्रेमिका को, उस लड़की को। लेफ्टिनेंट कर्नल कहता है कि देखो माँ पुराने ख्यालों की है, आप इस पर इतना ध्यान मत दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लड़की भी समझ जाती है। दोनों दिन भर घूमते फिरते हैं, यह एंजॉय करते रहते हैं। उसके बाद वह रात होती है तो उसके बाद अगली रात को भी वह अनैतिक रूप से संबंध बनाते हैं, प्राकृतिक रूप से संबंध बना लेते हैं। लड़की भी कुछ नहीं कहती है, वह भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है। दोस्तों अगले ही दिन फिर से शादी की बात छिड़ जाती है, और जब बहस छिड़ जाती है तब वह बहस ज्यादा बढ़ जाती है। देवाशीष भी जो होता है वो इस लड़की का पक्ष नहीं लेकर के अपनी माँ का पक्ष लेने लगता है, लड़की को उल्टा सीधा कहने लगता है। यह लड़की शॉक्ड हो जाती है कि देवाशीष के इस बदले रूप को देख करके वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ और पुलिस में जाकर के तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है वह बहुत बड़ा धोखा है, गुनाह है। तुम भी आर्मी में हो और मैं भी आर्मी में हूँ, इसका अंजाम क्या होगा सोचो। तो यह सब बातें सुनकर देवाशीष को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो वह एक मंदिर में जाकर के उस लड़की के साथ फिल्म की स्टाइल में उसकी मांग में सिंदूर भरता है और उसके गले में मंगलसूत्र बांध करके उससे शादी कर लेता है। दोस्तों फिलहाल के लिए जो महिला होती है, अधिकारी होती है, शांत हो जाती है। कुछ दिन तो इसी प्रकार से बहुत दिन बीत जाते हैं। लेकिन अब जो महिला अधिकारी होती है एक दिन उसकी डिमांड रख देती है कि देवाशीष के सामने कि तुम्हें मेरे साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। यह सब सुनकर के देवाशीष शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वह तैयार नहीं होता है। देवाशीष के दिल में तो क्या चल रहा था, देवाशीष जो होता है अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। इस महिला अधिकारी को धमकी देने लगता है कि देखो तुम गलत व्यक्ति से टकरा रही हो, तुम गलत जगह पंगा ले रही हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारे कुछ ऐसे अश्लील वीडियोज और फोटोज हैं जिन्हें अगर मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, किसी को तुम मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहोगी। और यह बात जब वह महिला अधिकारी सुनती है तो वह उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वह सोचती है कि जिसने उससे बहुत कुछ दिया, अपना सब कुछ दिया, उसे अपना माना, अपना पति मान लिया, इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा यह कर सकता है। और उसके बाद वो महिला अधिकारी जो होती है 11 दिसंबर 2023 को जब पहुंचती है पुलिस मुख्यालय और वहां जाकर के कमिश्नर आलोक जैन के सामने अपनी व्यथा सुनाने लगती है।
आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द मामले को गंभीरता से ले लिया जाए, इसमें एफआईआर दर्ज तुरंत कराई जाए और मामले को गंभीरता से ले लिया जाता है। वह कहते हैं कि दोषियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, लेकिन आप हमारे देश के कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं। यह मामला कोर्ट में जाता है और ये मामला होते हैं, इसको ऐसा ही सॉल्व होने में इतना बहुत समय लग जाता है कि चार्जशीट बना ली जाती है, न्यायालय में मामला अब पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, न्यायालय में मामला चल रहा होता है। दोस्तों, विश्वासघात हुआ उस महिला अधिकारी के साथ, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती उस महिला अधिकारी की भी है, जिसने समय से पहले सीमाओं को लांघा। ऐसे अनजान व्यक्ति से उसने भरोसा किया, कहीं न कहीं गलती तो उसकी भी बनती है और इंसान विश्वास में ही दगा खाता है, धोखा खाता है। दोस्तों, हमेशा सावधान रहिए, भविष्य में ऐसी घटना आपके साथ भी हो सकती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप समाज में जागरूक रहिए। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।